वेलकम टू यूट्यूब अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। आज का टॉपिक है पावर ट्रांसफार्मर, उसकी इक्वेशन और फ्रीक्वेंसी का इफ़ेक्ट या फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप और हाउ डज इट इफ़ेक्ट द ट्रांसफार्मर डिज़ाइन। आपको तो और हमें मालूम है कि दुनिया में दो किस्म के पावर सिस्टम्स हैं फ्रीक्वेंसी के एतबार से, और वो है 50 साइकिल पर सेकेंड एंड 60 साइकिल पर सेकेंड। 60 साइकिल नॉर्थ अमेरिका, दोनों ममालिक मिला लें, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, यूएसए और जापान में दोनों चीज़ें हैं, दोनों हैं। और मैंने एक वीडियो लेक्चर भी किया है कि हम किस तरह डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिस्टम को आपस में मिला के भी पावर एक्सचेंज कर सकते हैं। एक लेक्चर है मेरा इसके ऊपर। अब यहाँ पर मैंने ये इक्वेशन लिखी है। आप सबको पता है कि ये इक्वेशन जो है ये ट्रांसफार्मर के लिए भी वैलिड है और ये जनरेटर के लिए भी वैलिड है और ये मोटर के लिए भी वैलिड है, और जहाँ पर भी ये फ्रीक्वेंसी है, टर्न है और फ्लक्स है, तो वहाँ पर ये ईएमएफ पैदा होता है। अब यहाँ पर आप इस इक्वेशन को, जाहिर है कि आप शायद इंटरमीडिएट में या फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग में आपने पढ़ ली होगी। इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो अगर ई जो है ये तो कांस्टेंट है ना, ई इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वोल्टेज ज़्यादा, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा तो वोल्टेज ज़्यादा इंड्यूस होता है। पता है आपको प्राइमरी सेकेंडरी में, इस तरह ट्रांसफार्मर की बात लें अगर, या जनरेटर में भी। और फ्लक्स जो है, फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स या फ्लक्स जो वाइंडिंग के अंदर है, वो भी ईएमएफ को पैदा करने में हेल्प करता है। ज़्यादा फ्लक्स ज़्यादा ईएमएफ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको अलग अलग करके देखूं तो इनमें से कोई एक चीज़ को भी बढ़ाएंगे आप तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी को अगर मैं बढ़ाऊं और 50 और 60 साइकिल को कंपेयर करूं, तो अगर मैं 50 साइकिल यहाँ रखूँगा और 60 साइकिल रखूँगा तो वोल्टेज को अगर कांस्टेंट कर दें हम कि फिक्स है, कोई भी है, 100 वोल्ट मुझे चाहिए, और मैं यहाँ पर 50 साइकिल या 60 साइकिल से कैलकुलेशन करूँगा तो 60 पे वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। और अगर मुझको वोल्टेज वही रखना है कि 100 का 100 ही रहे, ना बढ़े, तो एक आसान मिसाल ले लें, 50 हर्ट्ज़ है, उस पर एक वोल्टेज फ़र्क करो, 100 वोल्ट पैदा हो रहा है, और मैं 100 हर्ट्ज़ कर दूँ फ्रीक्वेंसी को तो 200 वोल्ट पैदा हो जाएगा। इक्वेशन से बिल्कुल होगा, इसी तरह होगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ वोल्टेज कांस्टेंट रहे और फ्रीक्वेंसी भी 100 रहे 50 की जगह, तो मैं नंबर ऑफ टर्न को आधा कर दूँ तो वही रिजल्ट आ जाएगा। या मैं फ्लक्स को आधा कर दूँ तो भी वही रिजल्ट आ जाएगा। जो भी वैल्यू हो उससे आधा कर दूँ, तो इसका मतलब है कि अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाएं दूसरे को कम कर दें, तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रांसफार्मर के और पैरामीटर को आप कम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर इफ़ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाओगे तो इसका मतलब है कि आप एन को भी कम कर सकते हो और फाई को भी आप कम कर सकते हैं। ये मैंने इस तरह एरो शो कर दिया। अगर एफ को बढ़ाओगे तो एन को भी कम कर सकते हैं और फाई को भी कम कर सकते हैं फॉर सेम वोल्टेज। वोल्टेज को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो सेम वोल्टेज के लिए आप उसको, बिल्कुल क्लियर मैथ है, कुछ इसमें ज़्यादा मैं समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, मामूली सी बात है। अब फ्लक्स क्या है, एक और चीज़ देख लें। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स आपको पता है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया। ये भी बहुत पुरानी ज़माने की आप लोगों की बचपन की इक्वेशन है। बचपन का मतलब फर्स्ट ईयर। और इसका मतलब है कि अगर मैं फ्लक्स को चेंज करूं तो या तो मैं एरिया को ज़्यादा कर दूं और कम कर दूं, या मैं फ्लक्स डेंसिटी को कम ज़्यादा कर दूं। इसका मतलब है कि एरिया असल में फिजिकल चीज़ है। मैं एरिया को कम ज़्यादा करूंगा तो फ्लक्स भी कम ज़्यादा होगा। तो आप देखेंगे ये कैसे अच्छे किस्म का रिलेशन करके निकल के आ रहा है
कि फ्लक्स को अगर तुम कांस्टेंट रखो और एरिया को बढ़ाओ तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, एरिया को कम करो तो फ्लक्स कम हो जाएगा। इसका मतलब फ्लक्स को अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं और फ्लक्स को कम करना है तो ये क्वांटिटी भी तो कम हो गई ना। फ्लक्स कम होने का मतलब ये है कि ये भी तो कम हो गया, ये भी कम हो गया। इसका मतलब ये है कि एरिया कम हो गया, एरिया ऑफ कोर ये कम हो गया। देखिए कितना अच्छी चीज़ निकल के आई है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं तो आप नंबर ऑफ टर्न्स को भी कम कर सकते हैं, एन को नीचे कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन वाइंडिंग उसको आप कम कर सकते हैं, यानी आपका कापर कम हो गया, कापर लॉस कम हो गया। और ये फ्लक्स को अगर आप कम करना चाहते हैं या दोनों को करते हैं, थोड़ा थोड़ा दोनों होंगे, फ्लक्स को कम करना चाहते हैं तो आप एरिया को कम कर दें, तो वो फ्लक्स डेंसिटी वही रखें तो एरिया जो है फ्लक्स वही रहेगा आपका, कम फ्लक्स आपका कम हो जाएगा। एरिया कम होने का मतलब कोर का क्या है कि आपका लोहा आयरन कम हो गया, आयरन कम होने का मतलब ये है कि कॉस्ट भी कम हो गई और वज़न कम हो गया। तो मैं जिस चीज़ की तरह आपको लाना चाह रहा हूँ वो ये दो चीज़ें देखें सामने आ गई कि यहाँ पर कॉपर वायर कम हो गया, वाइंडिंग आधी रह जाएगी, और वहाँ पर फ्लक्स जो है फ़र्क करो उसको आधा करोगे फॉर द सेम वोल्टेज, तो वहाँ पर एरिया को कम कर दो। इसका मतलब है कॉपर भी कम हो गया और एरिया ऑफ द आयरन या कोर जो है वो भी कम हो गया, उसका मास भी कम हो गया। इसका मतलब कॉपर भी कम हो गया, तो इकोनॉमिक्स भी तो है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका एरिया भी तो कम हो गया, वज़न भी तो बहुत कम हो गया। जिस हिसाब से फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, आप 200 कर दो, 300, 400, 1000, तो आप देखेंगे उसी हिसाब से इसका एरिया कम और ज़्यादा हो सकता है। अब फ्रीक्वेंसी को कितना बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर एक अलग मैं वीडियो करूंगा, उसकी भी एक लिमिट है। वो ये मुमकिन नहीं है कि आप उसको जो है एक ऐसा करें कि 2000 साइकिल का 10,000 साइकिल, ऐसा नहीं है। उसकी कुछ और मसले पैदा हो जाते हैं, वोल्टेज डेवलप ही नहीं होता, वो एक अलग इशू है, उसको मैं अलग डिस्कस करूंगा इसी तरह छोटे लेक्चर में। तो यहाँ इतना ही काफ़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका ये सवाल इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी सी वीडियो है, बहुत शुक्रिया।